खिड़की से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और बाहर घना अंधेरा हो चुका था। बारिश और तेज होती जा रही थी। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी और इसी रोशनी में एक स्लिम ट्रिम लड़की, जिसने एक ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और एक स्कर्ट पहन रखी थी। उसकी मोटी आंखें काजल से सजी हुई थीं, कानों में गोल बड़े ईयरिंग जो लगभग उसके लंबे बालों में छुपे हुए थे। जाने किस ख्याल में खोए हुए वो अपनी जुल्फ़ों को संवार रही थी। उसकी आंखों में अपने बालों के लिए वही पुराना प्यार झलक रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज एक ऐसी बहस होने वाली थी जो सिमी की ज़िंदगी बदल कर रख देगी। मैं आपको उस बहस की शुरुआत से लेकर अंजाम तक ले चलूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। एकदम लंबे काले बाल, एक एक बाल जैसे रेशम के धागे। उसके बालों की लंबाई उसके कमर तक थी और वो स्ट्रेट लाइन में कटे हुए थे। वो अपने बाल को संवारने में इतनी खोई हुई थी कि साहिल की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। साहिल ने दोबारा उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो, क्या हुआ, किस सोच में डूबी हुई हो? सिमी शीशे से अपना ध्यान हटाते हुए बोली, कुछ नहीं। साहिल ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए मजाक में कहा, मुझे लगा कि तुम कोई नया हेयर कट करवाने की सोच रही हो। सिमी ने अपनी जुल्फ़ों में उंगलियां फिराते हुए बोली, हेयर कट? अभी एक हफ्ते पहले ही तो 1 इंच ट्रिम करवाए थे, और इससे ज़्यादा क्या करवाऊँ? साहिल मजाक उड़ाते हुए बोला, 1 इंच? हाय, कैसा बेरहम नाई था जिसने मेरी बाबू के पूरे 1 इंच बाल काट दिए। सिमी हंसते हुए बोली, मजाक मत उड़ाओ। समीर अपने हाथों से सिमी के चेहरे पर पड़ी जुल्फ़ों को हटाकर कहता है, मजाक ना उड़ाऊँ तो क्या करूँ? ऐसे भी कोई बाल कटवाता है? बाल तो हम कटवा के आते हैं। एकदम लुक चेंज। 5-6 इंच बाल तो हम नाई को ऐसे ही दे आते हैं। और अंत में थोड़ा गंभीर होकर बोला, बाबू, तुम कब करवाओगे ऐसा हेयर कट जिसमें पूरा लुक चेंज हो जाए? तुम कितनी डिफरेंट लगोगी, सोचो। सिमी ने भी उसी गंभीरता से जवाब दिया, क्यों, क्या खराबी है मेरे लंबे बालों में? साहिल सिमी के पीछे खड़ा हो गया और उसके बालों को इकट्ठा करके एक पोनी टेल बनाते हुए बोला, खराबी कुछ नहीं है मेरी जान। और उसके बालों को कंधे पर रखकर बोला, देखो कितनी स्टाइलिश लग रही हो तुम। सिमी चौंकते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या सच में तुम चाहते हो मैं इतने छोटे बाल कटवाऊं? साहिल ने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया और उसकी आंखों में चमक और होठों पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। सिमी मुंह बनाते हुए बोली, काम करो अपना, बड़े आए मेरे बाल कटवाने वाले। समीर उत्सुकता से बोला, एक्साइटेड होकर बोला, देखो ना कितनी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शॉर्ट हेयर कराए हैं, जैसे श्रद्धा कपूर हो गया, सेलिना जेटली हो गई, समीरा रेड्डी हो गई, और कौन है वो जो वाटिका ऑयल का ऐड दिया करती थी? हाँ, याद आया, मंदिरा बेदी। उसने भी तो अपने कितने लंबे बाल और इतने छोटे बाल करवा लिए, और देखो अब छोटे ही बाल रखती है, कितनी सुंदर और सेक्सी लगती है। सिमी थोड़ा मजाकी अंदाज में बोली, मुझे नहीं बनना मॉडल, मैं सीधी सादी सिमी ही ठीक हूँ। समीर ने सिमी के अंदर शॉर्ट हेयर के लिए थोड़ी और मोटिवेशन दी, देखो अगर तुम छोटे बाल करवा लोगी तो इन्हें संभालना कितना आसान हो जाएगा, और यूं घंटों शीशे के सामने नहीं बैठना पड़ेगा। इस बार सिमी नाराज़ हो गई। उसे अब तक लगा कि साहिल शायद मजाक कर रहा है, लेकिन साहिल का शॉर्ट हेयर के लिए पागलपन देख वो चिढ़ गई और गुस्से से बोली, तुम 10 बार कहोगे, मैं 100 बार मना करूँगी, जाओ जाके अपना काम करो। इस बार साहिल बहुत उदास हो गया। आज से पहले सिमी ने उसे इतना कभी नहीं डांटा था। वो चुपचाप मुंह लटकाए सोफे पर जाकर बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद जब सिमी उसके पास आई और समीर को उदास देखा तो वो भावुक हो गई और अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद उसे लगा कि इतना ज़ोर से नहीं डांटना चाहिए था। सिमी सोफे पर बैठकर उसके कंधे पर सर रखकर बोली, सॉरी बाबू, माफ़ कर दो यार मुझे, लेकिन गलती तुम्हारी भी है। साहिल सिमी की आंखों में आंखें डालकर बोला, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम बाल कटवा लोगी तो क्या वापस नहीं आएंगे? सिमी थोड़ी सोच में पड़ गई और फिर बोली, हाँ आ जाएंगे, नकली थोड़ी ना है। समीर अपनी बात को और कॉन्फिडेंस के साथ बोला, तो फिर दिक्कत क्या है? सिमी थोड़ा धीरे स्वर में बोली, यार तुम समझा करो, अगर मेरे ऊपर शॉर्ट हेयर अच्छा ना लगा तो? समीर ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम्हें अच्छा ना लगा तो ज़िंदगी में मैं तुमसे कभी बाल कटवाने को नहीं कहूँगा, और बाल ही तो हैं, वापस आ जाएंगे तुम्हारे तो, और ज़िंदगी भर का तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। बस एक बार मेरी खुशी के लिए हेयर कट करवा लो ना।
सिमी थोड़ी देर तक चुप रही और फिर बोली, अच्छा बाबा, ठीक है, कल तुम जैसा चाहोगे वैसा मेरा हेयर कट करवा देना, ओके। इतना सुनते ही साहिल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो खुशी के मारे उछल पड़ा। अब देखते हैं अगले दिन उसका कैसा हेयर कट होता है। अगले दिन सिमी ने सैलून जाने के लिए एक ब्लू कलर की नेट वाली साड़ी पहनी, रेड लिपस्टिक, माथे पर बड़ी बिंदी लगाए वो एकदम बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन साहिल बोला, यार आज तुम एक मॉडर्न लुक लेने जा रही हो तो प्लीज़ मेरी खुशी के लिए आज एक वेस्टर्न ड्रेस पहन लो। सिमी अंदर गई और वो एक वेस्टर्न ड्रेस पहन कर आई, जिसे देखते ही साहिल की आंखें खुशी और होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। इस बार सिमी वाइट कलर की डीप नेक वन लेंथ ड्रेस पहन कर आई थी। कानों में बड़े ईयरिंग, होठों पर वही लाल लिपस्टिक, कमर तक लंबे खुले बाल। साहिल बस उसको एक तरफ देखता ही रहा। सिमी बोली, ओए हेलो, क्या अब नहीं चलना क्या मेरे बाल कटवाने? साहिल मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं यार, चलना है, तुम गाड़ी में तो बैठो। इतना कहते ही साहिल ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। सिमी कार में बैठे बैठे सोच रही थी कि क्या जो वो करवाने जा रही है, क्या वो सही करवाने जा रही है या गलत। यानी कि सच में उसे अपने लंबे बाल छोटे करवा लेने चाहिए या अपना मन बदल लेना चाहिए और तुरंत गाड़ी से उतर जाना चाहिए। वो इसी कश्मकश में अपने लंबे बालों में उंगलियां फिरा रही थी और उन्हें अपने हाथों में लेकर उनकी यादों में खो गई। बातों ही बातों में उसने कई बार साहिल से पूछने की कोशिश करी कि साहिल ने कैसा हेयर कट डिसाइड किया है, लेकिन साहिल हर बार उसकी बात को थोड़ा बदल देता और कहता, यार क्यों टेंशन लेती हो, थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। सलून के दरवाजे पर पहुंचते ही सिमी की धड़कनें तेज हो गईं। बड़े शीशों वाला सलून अंदर से चमकदार और खुशबूदार था। हर तरफ बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। फर्श पर कटे हुए बाल बिखरे हुए थे। दीवारें मॉडल्स के डिफरेंट डिफरेंट लुक वाले पोस्टर से सजी हुई थीं। मिरर के चारों तरफ बहुत बढ़िया रोशनी थी, जिससे चेहरा एकदम साफ और चमकदार नजर आता था। सिमी डरते डरते कुर्सी पर बैठ गई। सिमी के पास नाई आकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप? सिमी ने चेहरे पर बिना एक्सप्रेशन लाए हुए अपने बालों को आगे करते हुए बोला, मुझे हेयर कट करवाना है। नाई खुशी के साथ बोला, वाओ दैट्स ग्रेट, कैसा हेयर कट लेना चाहेंगी आप? सिमी ने साहिल की तरफ इशारा करते हुए बोला, इनसे पूछ लो, जैसा ये कहें वैसा हेयर कट कर दो। इतना सुनते ही नाई साहिल की तरफ मुड़ा और साहिल ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर नाई को एक फ़ोटो दिखाई। जिसे देखकर नाई चौंक गया और सिमी से बोला, मैडम क्या सच में आप ऐसा हेयर कट लेना चाहती हैं? सिमी घबराकर बोली, क्यों भैया, क्या हुआ, ऐसा क्यों कहा आपने? नाई कुछ कहता इससे पहले साहिल ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए नाई को हेयर कट ना बताने का इशारा किया, जिससे नाई समझ गया और बात को घुमाकर बोला, कुछ नहीं मैडम, मैंने तो बस इसीलिए पूछा कि आपके बाल बहुत लंबे हैं और यह हेयर कट थोड़ा शॉर्ट है। सिमी ने जिज्ञासा से पूछा, भैया वैसे कैसी लगूंगी मैं इस हेयर कट में? नाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप पर यह हेयर कट बहुत सूट करेगा और बहुत फ्रेश लगेगा। सिमी नाई की बातें सुनकर थोड़ा हल्का महसूस करती है और कहती है, ठीक है भैया, फिर देर किस बात की, आप अपना काम जल्दी से शुरू करो। नाई ने सिमी के बालों को अच्छे से वॉश किया और फिर उसकी गर्दन पर एक सफ़ेद कपड़ा बांध दिया ताकि सिमी के कपड़े गंदे ना हो। नाई ने जैसे ही दराज से कैंची निकाली, सिमी का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा। उसने डर के मारे कुर्सी के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। जब नाई सिमी के बालों को सुलझा रहा था तो सिमी को वो पल याद आ गए जब वो अपने इन लंबे बालों को बड़े प्यार और नजाकत के साथ संवारती थी। टाइम से ऑयलिंग, टाइम से वॉशिंग, सच में इतनी केयर करती थी वो अपने लंबे बालों की कि कहीं बाल ख़राब ना हो जाएं, इसलिए उसने आज तक कोई हेयर कलर भी नहीं लगवाया था। वैसे तो उसका मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो साहिल को भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी और आखिर प्यार और बाल में से उसे एक को चुनना था, क्योंकि बाल तो वापस आ सकते थे
लेकिन सच्चा प्यार नहीं, इसलिए उसने प्यार को चुना। अब देखते हैं नाई सिमी के बालों को कैसा हेयर कट देता है। जैसे ही नाई ने सिमी के बालों में कैंची चलानी शुरू करी, सिमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और नाई कैंची चलाता रहा। कैंची से बाल कटने की आवाज सिमी के कानों में गूंज रही थी और नाई कैंची चलाता रहा। थोड़ी देर बाद जब कैंची से बाल कटने की आवाज उसके कानों में आनी बंद हो गई तो उसने अपनी आंखें खोल के देखी। नाई अपनी दराज में कुछ ढूंढ रहा था और सिमी के बाल करीब कंधे से 2 इंच नीचे यानी लॉन्ग बॉब में कटे हुए थे। यह देखकर सिमी को थोड़ी तसल्ली हुई, चलो ज्यादा छोटे नहीं हुए। सिमी कुर्सी से उठने ही वाली थी क्योंकि उसे लगा कि उसका हेयर कट पूरा हो गया है, लेकिन नाई ने उसे तुरंत रोका। नहीं मैडम, अभी हेयर कट पूरा नहीं हुआ। ना सुनते ही सिमी को जैसे शौक सा लग गया हो, वो तुरंत दम से कुर्सी पे वापस बैठ गई और पीछे से साहिल ने मजाक में बोला, रुको जरा, सब्र करो, जल्दी क्या है। इस बार नाई ने सिमी के बालों को 4 सेक्शन में बांटा। पहला राइट सेक्शन कान के ऊपर, दूसरा लेफ्ट सेक्शन कान के ऊपर, तीसरा टॉप हेड पर और चौथा सर के बैक साइड पे जहां अक्सर लड़कियां पोनी टेल बनाती हैं, और 5वां सेक्शन नाई ने खुला छोड़ दिया। अब की बार नाई ने ट्रिमर उठाया और उसे 0 नंबर पर सेट किया। सिमी की गर्दन को आगे की तरफ झुका दिया और ट्रिमर को नीचे से हाफ गुद्दी तक ऊपर तक चलाने लगा। इस बार घर घर की आवाज पूरे सलून में गूंज गई, लेकिन ट्रिमर के सर पर चलने के एहसास ने सिमी को आनंद से भर दिया। पता नहीं उसकी घबराहट कब एक्साइटमेंट में बदल गई। फिर नाई ने सिमी के चेहरे को ऊपर उठाया और लेफ्ट साइड के कान के सेक्शन को खोलकर उस पर अच्छे से कंघा फिराया। फिर कंघे से बालों को होल्ड करते हुए मशीन को चलाना शुरू कर दिया। सिमी अब अपने लंबे बालों को छोटा होते हुए देख सकती थी कि कैसे ये ट्रिमर जहाँ जहाँ चलता है वहाँ चाहे जितने भी लंबे बाल हों वो बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। सिमी अपनी स्कैल्प देख सकती थी, उसके लंबे बाल पहले कंधे पर गिरते फिर फर्श पर नीचे गिर जाते। ठीक इसी तरह नाई ने दूसरी साइड भी किया और फिर टॉप सेक्शन को खोला, पानी का स्प्रे मारा और बालों में अच्छे से कंघा किया, बालों को अच्छे से सुलझाया और फिर टॉप हेड में कंघा चलाता और अपनी उसमें उंगलियां फंसाता और थोड़ा सा आखिर में एंड में लाके उन बालों को उसने स्टाइल करना चालू कर दिया। इट मीन्स ये मान लो उसके 3 तरफ ट्रिमर चल चुका था और बस टॉप हेड के बाल वो अपनी उंगलियों से उसको स्टाइल कर रहा था। अपना ये यूनिक लुक देखकर सिमी बहुत खुश थी और हैरान भी थी कि नाई ने उसकी गर्दन से कपड़ा खोल दिया और एक ब्रश की सहायता से उसके सारे छोटे छोटे बाल जो गर्दन पे चिपके हुए थे उनको पाउडर लगा के ब्रश से झाड़ दिया और पूरा साफ सुथरा कर दिया। तभी साहिल के पास एक फोन आया जिसे सुनने वो सलून से बाहर चला गया और नाई भी कुछ काम निपटाने स्टाफ रूम में चला गया। लेकिन जैसे ही नाई स्टाफ रूम से बाहर आया और साहिल कॉल एंड करके अपनी सलून के अंदर आया, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। साहिल ने नाई की तरफ देखा, नाई ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। फिर दोनों ने सिमी की तरफ देखा, सिमी की आंखों में चमक और चेहरे पर एक नए बदलाव की खुशी थी, मानो कि साहिल सिमी के हेयर कट में बदलाव चाहता था, लेकिन इतना भी बदलाव उसने सोचा नहीं था। वो सिमी के पास आकर बोला, जान ये क्या किया तुमने? सिमी साहिल को छेड़ते हुए बोली, क्यों? तुम ही कहते थे ना बदलाव अच्छा होता है जीवन में। साहिल चुप रहा। नाई और साहिल जब दोनों ही सलून में नहीं थे तब सिमी ने अपने पूरे सर पर ट्रिमर को 1 नंबर पर सेट करके फिरा दिया था, यानी चला दिया था। अब वो ऐसी दिख रही थी जैसे 15-20 दिन पहले ही उसने उस तरह फिरवाकर गंजी हुई हो। सिमी अपने सर पर हाथ फिराते हुए बोली, क्या साहिल, बाल ही तो हैं, वापिस आ जाएंगे। अपना ही डायलॉग सिमी के मुंह से सुनकर साहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो सिमी के सर पर हाथ फिराकर बोला, तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। और दोनों हंसी खुशी सलून के बाहर आए। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रोमी यहीं पर कहानी का अंत करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ आपको मेरी स्टोरी चाहे जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, घटिया लगी हो, बढ़िया लगी हो, या मेरी स्टोरी में क्या कुछ कमी लगी हो, तो प्लीज़ और प्लीज़ वो मुझे बताना ज़रूर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भाई तुम्हारी स्टोरी में ये कमी रह गई है या फलाना ठिकाना वटेवर जो भी कुछ है मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक अगली स्टोरी के साथ।